डॉक्टर साहिबा, एक आम सवाल जो हर दूसरा बंदा मेरे से पूछ रहा होता है, रंग गोरा करने का तरीका। तो रंग गोरा करने के लिए क्या करना है वो भी बता दें। देखिए, रंग गोरा करने के लिए आजकल ना बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस आए हुए हैं और लोग नॉर्मली कर रहे हैं। इंजेक्शन, ड्रिप्स, खाने वाली दवाइयाँ, खाने वाली चीज़ें, हर चीज़, क्रीम्स आई हुई हैं। जी बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन अब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा ना देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपको सूट करती है। आप इतना ज़्यादा ओवर जो है ना वो अपनी डोजेज कर लेते हैं कि वो आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान करना शुरू हो जाता है। अगर आप इतने फ्रीक्वेंटली इंजेक्शंस लगाएंगे, ओरल लेंगे, आपकी किडनी और लिवर पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये अब लोगों को इतना नहीं पता। कुछ लोगों को इस बात का क्योंकि इतना नहीं पता, वो लोग कहते हैं कि हमने ड्रिप नहीं लगवानी, कहीं किडनी फेलियर ना हो जाए। तो आप अगर किसी रैंडम पर्सन के पास जाके करवाएंगे तो ऑब्वियसली आपको नुकसान हो सकता है। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप उनसे जाके कहें कि मेरी इस तरह की प्रॉब्लम है। वो आपका लाइफस्टाइल को चेंजेस लेके आएगा। आपका स्किन केयर क्या है, क्या आइदर आप सन प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं, आपकी डाइट कैसी है, वो हर चीज़ में ऑल्ट्रेशन लेके आएगा। वो आपको ओरल भी देगा, आपके हिसाब से कस्टमाइज़ करेगा। फ़र्क पड़ता है लोगों को। हमारे पास आए हैं लोग, हम उनको ट्रीट करते हैं, उनके पूरे लाइफस्टाइल चेंजेस लेके आते हैं। हम उनको ओरल भी देते हैं, उनको इंजेक्टेबल्स भी देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स उनको देते हैं, हर तरह की। आपको पता है आजकल लेटेस्ट चीज़ें इतनी आई हुई हैं, स्टेम सेल्स हैं, एक्सोसोम्स हैं, आईवीज़ हैं। तो मतलब बहुत सी चीज़ों से हमें फ़र्क पड़ता है, लेकिन ग्रेजुअली हम उनको पहले से बता देते हैं कि आपकी जो टोन इंक्रीज़ होगी, बेहतर होगी, वो कितनी होगी, उनको सारा हम बता देते हैं। फ़र्क पड़ता है, लेकिन एकदम से हम उनको ना मतलब ये नहीं कह सकते कि आपको 4 दिन में इतना फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, रफली आइडिया, अगर कोई ना ऐसा कोई प्रोसीजर कराना चाह रहा है कि स्किन टोन थोड़ी सी लाइट हो जाए, रंग गोरा हो जाए, शादी से पहले आप 2 महीने आ गए, जी डॉक्टर साहब मेरा रंग गोरा कर दें, तो मैक्सिमम मिनिमम कितना टाइम इन प्रोसीजर्स में चाहिए होता है? इसमें तकरीबन मेरे ख्याल है टाइम लगता है 4 to 6 months, तो डेफिनेटली रफली 6 मंथ आप गैप रख के फिर आए, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि उसकी पहले क्या स्किन है, अगर स्किन बहुत ज़्यादा हम देखेंगे इतने टोन में नहीं है, डिहाइड्रेटेड नहीं है और कोई और इशू नहीं है, तो बहुत जल्दी जो है वो हमारी ट्रीटमेंट से ना उनको फ़र्क पड़ जाता है। कुछ लोगों की स्किन हम देखते हैं, रश करते हैं, यार बेबी स्किन है, इतनी खूबसूरत, ना कोई पिंपल, माशाल्लाह आपकी स्किन भी बहुत खूबसूरत है। सो इतने चमकदार स्किन होती है, तो क्या वो नेचुरल होती है कि उसके लिए आपको फिर एफर्ट भी करनी पड़ी होती है? जी डेफिनेटली एफ़र्ट तो करनी पड़ी होती है। कुछ लोगों की जेनेटिक भी होती है, लेकिन ये है कि एफ़र्ट आपको करनी पड़ती है। यंग एज में तो इतनी नहीं, लेकिन जब आप 30 क्रॉस करते हैं ना, तो आपको बेसिक प्रोसीजर्स जो है ना वो ज़रूर अपनी लाइफ में करने चाहिए। बेशक आप बेसिक करें, एडवांस करें, लेकिन ज़रूर करें, क्योंकि ना उससे ये कि आपकी जो एजिंग है ना वो प्रोसेस स्लो हो जाता है। जी हाँ जी, सही। सो इसके लिए अच्छा, बहुत एक्सट्रीम भी कुछ लोग होते हैं, मतलब जिस एज में ज़रूरत भी नहीं ना, उस समय भी आप जाके स्टार्ट कर देते हैं। अब तो 20s के बाद बच्चों में ये एक ना डिप्रेशन सा हो गया है कि मेरी एज ज़्यादा ना लगने लग जाए। यहाँ पे हमारे पर 16-15 में की गर्ल्स आ रही हैं, वो कह रही हैं हमारे यहाँ पे क्लाइन पड़ गई, रिंकल्स पड़े हैं, हमें आप बोटॉक्स करें। उनको हर चीज़ का पता है। हाँ जी, तो हम उनको फिर इस तरह से काउंसल करते हैं कि उनको बेसिक जो है ना, हम उनको बताते हैं कि आप किस तरह से बेसिक जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं हम उनको उस तरफ लेके आते हैं। जी सही। सो क्या रिकमेंड करना चाहेंगी, किस एज से आपको इन प्रोसीजर्स की तरफ जाना चाहिए आफ्टर 30s? हालांकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कुछ लोगों को तो 40s में जाके भी वो वाले सिम्टम्स नहीं आते हैं ना, तो किस एज से रिकमेंडेशन है आपकी? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ना 25 अबव जो है ना, उनको फिर इस चीज़ की तरफ आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर कि आप अपनी पहले से ही प्रोटेक्शन करेंगे ना, तो आपके वो जो हम रिंकल्स हैं ना, वो हम जो स्टैटिक रिंकल्स को ना हम मतलब ओवरकम कर लेंगे। हम उनको डायनेमिक रिंकल्स के ही फॉर्म में जो हम ना अपने बोटॉक्स फिलर्स वगैरह करवा लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। वरना वो जो एक परमानेंट लाइंस आ जाएंगी ना, उसका फिर यह है कि वो फिलर्स और इस टाइप की चीज़ों से ही ठीक होगी। तो हम उनको इस तरह से ना उनको थोड़ा गाइड कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि हमने देखा है कि 25 अभी उन्होंने क्रॉस नहीं किया होता है, लेकिन उनके फोरहेड पे लाइंस हैं, उनकी नेक लाइंस है, उनका अगर ड्रास्टिक वेट लॉस है, फिर हम उनको हेल्प करते हैं, फिर हम उनको स्टार्ट कर देते हैं वो चीज़ें।
जी, जब बोटॉक्स फिलर्स और थ्रेड्स की तरफ हम Person to person आजकल भी तो बल्कि बायोस्टिमुलेटरी फिलर्स आ गए हैं, तो वो बहुत अच्छे हैं, वो कोलेजन की स्टिमुलेशन हो जाती है, तो वो बहुत अब उस तरफ ट्रेंड्स जा रहा है। सही। हाँ जी। डॉक्टर साहिबा, कोरियन ग्लास स्किन हर कोई चाह रहा होता है ना कि मेरी स्किन चमकदार हो, खूबसूरत हो। कुछ गाइडलाइन आपसे चाहिए होंगी कि खूबसूरत स्किन के लिए आपको करना क्या क्या है, तमाम लोगों के लिए मशवरा होगा ये। जी, अब ये है कि वो जो मैंने पहले बात आपको की थी कि ना वो आपकी इंटरनल जो हेल्थ है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अपनी डाइट और अपनी मेंटल वेलबींग का भी आपने ख्याल रखना है, क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल को भी कंट्रोल करना है, आपका कोर्टिसोल भी आपके कंट्रोल में है। उसके बाद फिर आपने जो कोरियन ग्लास स्किन है उसके लिए फिर यही है कि आप डिफरेंट प्रोसीजर्स पे जाते हैं। जैसे हम अगर बेसिक प्रोसीजर की बात करें ना तो हम हाइड्रोफेशियल, केमिकल पील्स, माइक्रो नीडलिंग विद आरएफ, हमारे एक्सोसोम्स हो गए, हमारे स्टेम सेल्स, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स हैं। हम डिफरेंट उनको ऑप्शंस देते हैं, उनकी पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट हम प्लान करते हैं, उनकी स्किन को देख के और फिर हम प्लान करते हैं, क्योंकि अगर उनकी कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम और ट्रीटमेंट करेंगे। अगर उनकी बेसिक कोई प्रॉब्लम चल रही है, पिगमेंटेशन है, स्कार्स हैं, ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो हम पहले उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है। तो वो स्टेप बाय स्टेप आप कोरियन ग्लास स्किन को अचीव कर ही लेते हैं। किस तरह से मुमकिन है कि आपका सांवला रंग भी चमकदार और खूबसूरत लग रहा हो? हमने क्या करना है इसके लिए? देखिए, कोई तो ऐसे तो पहले सन प्रोटेक्शन सबसे, इवन हम समझते हैं कि अगर रंग गोरा ही है तो सन प्रोटेक्शन, और गोरे लोग अक्सर सन ब्लॉक नहीं लगाते, वो भी बड़ी गलती करते हैं, इसीलिए फ्रैकल्स आ जाते हैं। गोरों को भी सन ब्लॉक चाहिए और कालों को भी सन ब्लॉक चाहिए। ठीक है। क्योंकि सन ब्लॉक, और फिर सन ब्लॉक आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं देता, वो आपको 70% देता है। साथ आपके शेड्स जब आप धूप में जा रही हैं। अच्छा। और ये बड़े कम लोगों को पता है कि जो धूप है वो एक तो मेलानोसाइट्स हमारे इंक्रीज करा रही है स्किन में, साथ साथ वही धूप जब हमारे आंखों के अंदर जाती है तो 30% मेलानोसाइट प्रोटेक्शन वहाँ भी होती है जो रंग को डार्क करते हैं। तो आपने शेड्स भी पहनने हैं, ठीक है, सिर्फ सन ब्लॉक नहीं लगाना। उसके बाद आपने, जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा, कुछ सप्लीमेंट्स हैं लेकिन कंट्रोल्ड। ग्लूटाथायोन है, ग्लूटाथायोन एंटीऑक्सीडेंट है, वो करता है। इसी तरह कुछ वाइटामिन हैं जो हमने अपने रूटीन में डालनी है। और फिर आपका अपना ब्लड, इससे बढ़ के कौन सी दवाई हो सकती है? तो पीआरपी, ठीक है ना, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो आपका अपना खून है। और जवान बच्चे जो होते हैं ना 24-25 साल के, उनमें तो सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स उनके जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं। सही। तो मैं, जो मेरे पास 20 से 30 साल का पेशेंट आता है ना, उससे तो मैं कहता हूँ कोई सीरम नहीं, कोई बूस्टर नहीं, आपका अपना खून लेंगे, पीआरपी लेंगे, अगर प्रॉपरली। वही बात है कि पता होना चाहिए कितना लेना है, ठीक है, और किस हिसाब से लगाना है और कौन सा पार्ट लेना है उसका। जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं, उसका एक मखसूस पार्ट होता है जिसमें सबसे ज़्यादा प्लेटलेट होते हैं, तो वही आपको सबसे ज़्यादा रिजुविनेशन देता है। उससे बढ़कर कोई मेडिसिन नहीं हो सकती। चलें जी, यानी ये आपकी ट्रीटमेंट आपके अपने खून में आपने हैरानकुन बात बता दी है। ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, हर किसी को जो एक स्किन केयर पूरे दिन में फॉलो करनी है, वो बता दें कि आपके पूरे डे की स्किन केयर क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो है कि आपने क्लेंस करना है, डबल क्लेंस करना है अपनी स्किन को, और फिर एक अपनी स्किन के हिसाब से आपने मॉइस्चराइज़र सेलेक्ट करना है। ऑयली स्किन है तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है, आपकी ड्राई स्किन है तो आप ऑयली मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। उसके बाद जो सन स्क्रीन है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इनडोर्स भी है ना, ये लाइट्स भी हैं, ये भी आपके जो है ना स्किन को डैमेज कर रही हैं, तो आपने इनडोर्स भी सन स्क्रीन यूज़ करनी है और आउटडोर्स तो ऑब्वियसली करनी है। फिर वही वाली बात, एक अच्छी डाइट, हाइड्रेशन लेवल और स्लीप पैटर्न, और अपने स्ट्रेस लेवल को ना कंट्रोल करें, एक अच्छी एक्सरसाइज करें और अपने लाइफस्टाइल को ना बेहतर करें। जी।